नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है कि आप लोग एक वीडियो की वेट कर रहे थे कि आज भैया ने वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो आज मैं सोया और आज मैं 12 बजे उठा सुबह सोकर, क्योंकि मैं कई दिन से नींद पूरी कर पा रहा था। अब बात करते हैं कि अब चल क्या रहा है हमारे इसमें। तो आपने देखा मैंने बोर्ड पे लिख रखा है ग्रेसस, सीबीएसई ग्रेसस। तो सीबीएसई पर हम पूरा दबाव बनाए हुए हैं इस टाइम। बस दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं अकेला हूँ जो, अगर आप देखोगे ट्विटर पर वीडियो तो बहुत लोग बना रहे हैं, बट ट्विटर पर मैं अकेला हूँ जो लड़ रहा हूँ इस चीज़ के लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए। तो सीबीएसई ग्रेसस इसका हैशटैग लगाकर आपको लगातार मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट करना है और आपको भी ट्वीट करना है। लेकिन सीबीएसई के ग्रेस मार्क्स की डिमांड के साथ साथ मैं आपको एक अच्छी बात ये बता दूं कि ये मामला कोर्ट में चला गया है और ये मामला लेके गई है एनएसयूआई। हालांकि सीबीएसई ने कहा है कि इस मामले को पॉलिटिकली इन्हेंस किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने कहा है कि चूंकि एनएसयूआई एक छात्र संगठन है और छात्रों की प्रॉब्लम को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ये बात सच है कि जैसे राहुल गांधी उस लड़के से मिले जो एक सीबीएसई की जिसने प्रॉब्लम बताई, उस लड़के ने उनको इंटरव्यू भी दिया, तो कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि इसको कांग्रेस वाले वो कर रहे हैं हाईलाइट, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी बहुत बार हुई देश में, पर पहले इतना हंगामा कभी नहीं हुआ जितना इस साल हुआ है। हर साल ऐसे ऐसे केस हुए हैं कि आपको बता भी नहीं सकता मैं। पहले भी बीजेपी से पहले भी बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं देश में। अगर उनकी बात करूंगा तो वीडियो कई घंटे की हो जाएगी। बट अभी फिलहाल हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, ना हमें बीजेपी से मतलब, ना कांग्रेस से। हमें मतलब है बच्चों की हेल्प से। हम चाहते हैं ग्रेस मार्क्स, हमें चाहिए ग्रेस मार्क्स, हम लेंगे ग्रेस मार्क्स, हमें चाहिए ग्रेस मार्क्स। सीबीएसई ग्रेसस, सीबीएसई हेल्प अस, सीबीएसई ग्रेसस। क्यों? 300 से ज्यादा कॉपी चेक करी मैंने बच्चों की। 300 से ज्यादा कॉपी चेक करके मुझे पता चला कि बच्चों की कॉपीज में इतनी गड़बड़ थी कि मैं आपको क्या बताऊं। इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी जितनी साल हुई है। बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रखी है। लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कंपार्टमेंट के फॉर्म कब निकलेंगे आपके, और जो बच्चों की कंपार्टमेंट है आरटी है उनका फॉर्म कब निकलेगा और वो कब फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो को पूरी देखिएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, ग्रेस मार्क्स की डिमांड को दबने नहीं देना है। आप लोग, भले ही कोई यूट्यूबर हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं और आप मेरे ट्वीट्स को और अपने भी ट्वीट किया करो। आप सीबीएसई ग्रेसस, वी वांट ग्रेस मार्क्स, सब कुछ लिखना है आपको, ठीक है। ग्रेस की हमें डिमांड पूरी करनी है और मुझे लगता है कोर्ट में केस जाने के बाद इस मामले में हेल्प मिलेगी। और इसका एक फ़ायदा और भी होगा, अगर हम ग्रेस मार्क्स के लिए लड़ते रहे तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब कंपार्टमेंट के पेपर चेक होंगे तो सीबीएसई एक तो उसमें ग्रेस मार्क्स देगी, प्लस सीबीएसई कॉपी चेकिंग को लीनिएंट कर देगी अब। क्योंकि सीबीएसई को डर लग रहा है कि अगर हमने बच्चों की हेल्प, बच्चे तो बहुत सारे परेशान हो ही गए हैं, तो अब जब कंपार्टमेंट का पेपर होगा इसका फ़ायदा ये होगा हमारी डिमांड का कि अब सीबीएसई कंपार्टमेंट के पेपर की जो चेक करेगी कॉपी, जो कि उसका रिजल्ट बहुत डाउन रहता है हर साल, उसको थोड़ा सीरियसली चेक नहीं करेगी और लीनियंटली चेक करेगी और ग्रेस मार्क्स भी देगी। दो फायदे होंगे इसके। तो जिन बच्चों ने कंपार्टमेंट अप्लाई किया है, मतलब जो कंपार्टमेंट देंगे, और जो सोच रहे हैं कि हम कंपार्टमेंट नहीं देंगे, उनको मैं कहना चाहता हूँ कंपार्टमेंट जरूर दो। अगर आपके कंपार्टमेंट आई हुई है, या आपके इंप्रूवमेंट देना है, आपको नंबर कम आए हैं, या आपकी आरटी है, देखो अगर आपकी आरटी है फिर तो आपको देना ही पड़ेगा। कंपार्टमेंट आ गई, आपकी फिजिक्स के आगे लिखा हुआ है आरटी, या केमिस्ट्री या मैथ्स या जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसके आगे आरटी लिखा हुआ है, फिर तो आपको देना पड़ेगा। बट अगर आप पास हो और आप सोच रहे चलो छोड़ो यार मैं तो पास हो गया एडिशनल सब्जेक्ट लगाकर, या अपने सब्जेक्ट में पास हो फिजिक्स में, लेकिन नंबर आपके 23 हैं बस 70 में से, यानी कि आप जस्ट पास हुए हो, या आपके मैथ्स में केवल 28-26 नंबर हैं, आप पास हो गए, तो आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरो। एक सब्जेक्ट का आप इंप्रूवमेंट भी दे सकते हो भी इन्हीं के साथ। जो 16 जुलाई को या 15 जुलाई को पेपर होगा उसको आप चाहे कंपार्टमेंट बोल लो, इंप्रूवमेंट बोल लो, एक ही बात है। अगर आप पास हो तब भी आप कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट देना। क्यों? देखो मान लो किसी बच्चे के भी एग्जाम में आए हैं 23 नंबर 70 में से, या 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 जो भी हैं, अब ये नंबर अच्छे थोड़ा ही हैं, ये 33% नंबर हैं। अगर आपके 30 आए तब भी ज़्यादा नंबर नहीं है, 40 आए तब भी ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन आपके पास एक मौका है कि आप 1 महीने बाद केवल एक पेपर देके अपने नंबर बढ़वा सकते हो। और चूंकि अब सीबीएसई बहुत प्रेशर में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो बच्चे पेपर देंगे उनके मार्क्स सीबीएसई अच्छे रखेगी, ग्रेस भी देगी, बताएगी नहीं। सीबीएसई कभी ओपनली थोड़ा ही बोलती है ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। आपकी कॉपी में नंबर उतने नहीं थे, आपने देखा होगा जिन बच्चों ने अपनी कॉपी मंगाई है, और मार्कशीट में नंबर ज़्यादा थे। ये नंबर कहाँ से आए? ये ग्रेस मार्क्स के नंबर हैं, मॉडरेशन लगा इसमें। तो सीबीएसई ओपनली नहीं बोलेगी कि आपको ग्रेस दे रहे हैं, सीबीएसई ग्रेस देगी लेकिन आपको। क्लियर? अब बात करते हैं कि आपके कंपार्टमेंट का फॉर्म कब निकलेगा। तो वैसे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कंपार्टमेंट का फॉर्म, तो कुछ बड़े एडटेक कंपनियों की वेबसाइट झूठ खबर दे रही है कि 2 जून से कंपार्टमेंट के फॉर्म आ गए हैं और लास्ट डेट 10-12 तारीख है। सच्चाई ये है कि अभी तक कंपार्टमेंट के फॉर्म नहीं आए हैं। आज 8 तारीख है जब ये वीडियो में बना रहा हूं, और
कल तक 7 जून तक सीबीएसई की वेरिफिकेशन प्रोसेस जो थी, सॉरी रिवैल्यूएशन में जो वो थी एंट्री, वो हो रही थी। कल उन्होंने उस डेट को एक्सटेंड करने से मना कर दिया। हालांकि ये मुद्दा भी कोर्ट पहुंच चुका है और हम भी इसकी डिमांड कर रहे हैं कि 2-3 दिन और दे दो हमें। कांग्रेस ने तो जो केस किया उसमें एक पूरे महीने के लिए कहा है, बट इतने दिन के लिए ही, 2-3 दिन भी काफ़ी होंगे बच्चों के लिए। अगर सीबीएसई डेट बढ़ाती है रिवैल्यूएशन की तो हमारी कॉपी चेकिंग सर्विस फिर शुरू हो जाएगी। आप हमसे करवा सकते हो, लेकिन अभी तो पता ही नहीं है। बहुत से बच्चों ने हमें आज भी बहुत सारे मैसेज किए, सर हम आपसे कॉपी चेक करवाना चाहते हैं। तो हमने उनको लिखा, भाई अब कॉपी चेकिंग सर्विस का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब रिवैल्यूएशन की डेट ही चली गई है। और जिन बच्चों ने वेरिफिकेशन की कॉपी नहीं मंगवाई उनको तो मिलेगा ही नहीं, वो तो करवा ही नहीं सकते। ठीक है, अब कब आएंगे सर फॉर्म? तो मैं बता दूँ 2024 में। अभी तक सीबीएसई ने कोई सर्कुलेशन नहीं दिया इसके लिए। 2024 में 30 मई को आया था सर्कुलर फॉर कंपार्टमेंट पेपर्स। 30 मई, देखो 2024 की बात कर रहा हूँ, 30 मई यहाँ लिखा हुआ है। 2025 में 26 मई को सीबीएसई ने इन्फॉर्मेशन दी थी कंपार्टमेंट के फॉर्म की। दोबारा सुन लीजिए, 2024 में 30 मई को, 2025 में 26 मई को, और अब क्या चल रहा है? जून, 8 जून। अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कंपार्टमेंट के फॉर्म कब आएंगे। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है 2026 में, लेकिन भैया बता दो कब आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं गुप्त सूत्रों के हिसाब से, अपने 10 जून से लेके 15 जून के बीच में आपके पास सर्कुलर आ जाएगा कंपार्टमेंट के फॉर्म भरने के लिए। और इसके लिए आप एग्जाम जानकारी चैनल देखते रहना। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है फिजिक्स हेडक्वार्टर्स के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं सारी डालता रहता हूँ, और ट्विटर पे भी मैं डालता रहता हूँ। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, दानुराग त्यागी। इस हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा कमेंट में, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर डालूंगा फॉर्म कैसे भरना है, कब निकलेगा। 10 से 15 जून के बीच में फॉर्म आ जाएंगे, 10 से 15 जून। और ये 15 जून से लेकर 30 जून तक विंडो खुली रहेगी। 15 दिन की विंडो खुली रहेगी आपकी फॉर्म भरने के लिए। अब ये महीना खत्म हो जाएगा, फिर 15 दिन बाद करीब 15 या 16 जुलाई को आपके 15, 16, 17 जुलाई को पेपर हो जाएंगे। अब ये रिजल्ट कब आता है कंपार्टमेंट का? ये रिजल्ट करीब 15 दिन बाद ही आ जाता है। क्या कंपार्टमेंट वालों का एडमिशन होगा? बिल्कुल होगा। कंपार्टमेंट का रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, जब तक किसी भी यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस चलती रहेगी, उसको बंद नहीं किया जा सकता। कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी एडमिशन प्रोसेस को बंद नहीं कर सकती जब तक कंपार्टमेंट के बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा। कंपार्टमेंट के बच्चों के रिजल्ट तक एडमिशन प्रोसेस चलती रहेगी। फॉर्म कब आएगा? 10 से 15 तारीख के बीच में। कब तक भर सकते हो? पूरे जून के महीने में। फीस कितनी होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक फीस थी 300 रुपये। लेट फीस के साथ 2000 रुपये लेट फीस के बाद भर सकते हो। लेकिन क्यों आप 2000 रुपये वेस्ट करोगे? जो टाइम होगा उसी के अंदर आप भरना। एक्स्ट्रा पैसे देके फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है, आपके पैसे वेस्ट होंगे। बट एक फैसिलिटी के 2000 रुपये देकर आप फॉर्म भर सकते हो। पिछले साल तक फीस 300 रुपये पर सब्जेक्ट थी, इस बार थोड़ी बढ़ भी सकती है, 400 रुपये, 500 रुपये भी हो सकती है। कंपार्टमेंट 12वीं का बच्चा केवल एक ही पेपर में दे सकता है, ध्यान रखिए। 10वीं के 2 पेपर और 12वीं का बच्चा एक पेपर में कंपार्टमेंट दे सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत काम की है आपके लिए। एग्जाम 15 जुलाई को होगा, 16 जुलाई को होगा, और 2-3 दिन चलते हैं, और ये रिजल्ट 15 दिन बाद ही आ जाता है कंपार्टमेंट का। एक बात मैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपके मन में कोई संशय ना रहे। 1 मिनट, ये नोट कर लिया बच्चों? मिटा दो, मिटा दो, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आपको, अब ये क्वेश्चन करो फटाफट। हाँ, अब क्लास थोड़ी टेस्ट चल रहा है, चीटिंग नहीं करेंगे। एक बात और बता दूं मैं आपको, रिजल्ट कितना आता है कंपार्टमेंट के पेपर का? तो 2 बातें मैं आपसे बहुत कहना चाहता हूं, स्पष्ट ध्यान सुनिएगा। नंबर 1, जो बच्चे लापरवाही कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं कंपार्टमेंट के पेपर के लिए, वो बहुत पछताएंगे। कंपार्टमेंट का जो पेपर आता है वो हार्ड आता है मेन पेपर से। कंपार्टमेंट पेपर इज हार्डर देन मेन पेपर। नंबर 2, कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट आता है काफ़ी कम आता है मेन पेपर से। जैसे आप देखोगे भी 86% रिजल्ट आया मान लो, या 85 आया, 83 आया, जो भी आया, मान लो इतना कम आता है कि अगर मान लो इसका रिजल्ट 86 है तो कम कर लो 50%, तो ये 43 रहेगा बस। मतलब मेन रिजल्ट से हाफ रिजल्ट आता है कंपार्टमेंट का। इसीलिए आप देखोगे कि मैं लगातार ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स की ट्वीट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? सोचो, ग्रेस मार्क्स की ट्वीट करने से, सारा मुद्दा उठाने से सीबीएसई को ये प्रेशर पड़ेगा कि जो कंपार्टमेंट के बच्चे एग्जाम देंगे उनका कॉपी लीनिएंट चेक हो, जो इम्प्रूवमेंट का पेपर देंगे उनकी कॉपी लीनिएंट चेक हो, जो आरटी वाले बच्चे उनकी कॉपी लीनिएंट चेक हो, ग्रेस मिल जाए। और हाँ, तैयारी कैसे करें? सबसे मेन बात तो रहेगी बेड़ा पार बैच। बेड़ा पार बैच हमारे 3 सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। PCM, फीस 2500 रुपये केवल पर सब्जेक्ट। कैसे ज्वाइन करें इसको? ये इसका नंबर है 98187777
622। इस नंबर पर 9818777622 पर व्हाट्सएप पे लिखिए बेड़ा पार, और हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और आपको बताएगी बेड़ा पार बैच में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। ज़्यादा सीट अब नहीं बची, 1-2 सीट ही बची हैं, ठीक है। हो सकता है जब फॉर्म आ जाएं सीबीएसई के वाले कंपार्टमेंट के, तो हम एक बैच और लॉन्च करें, छोटा बैच, उसकी फीस हम कम रखेंगे। बट फिलहाल बेड़ा पार बैच आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें 30 क्लास मिलेगी आपको लाइव जूम या गूगल मीट पर, और टेस्ट होंगे 5। कल एक टेस्ट हुआ था और आज क्लास 2 घंटे की है फिजिक्स की, रात को 9 से 11 बजे तक, और वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, मतलब सिमिलर क्वेश्चंस। सो बेड़ा पार बैच में आने के लिए 9818777622 पर लिखिए बेड़ा पार। जय हिंद, जय भारत। ग्रेस मार्क्स की डिमांड जारी रहेगी, ग्रेस मार्क्स लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए।